अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट गेज ट्रांसफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले गेज ट्रांसफॉर्मेशन को हम जो है वो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। साथ में इसकी दो टाइप्स होती हैं, उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने गेज ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक यहाँ से। सिंस द मैग्नेटिक फील्ड बी इन टर्म ऑफ वेक्टर पोटेंशियल ए इज़ गिवन बाय। अब हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड बी होती है वो हमारे पास इन टर्म ऑफ वेक्टर पोटेंशियल ए किसके बराबर होती है, बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए के बराबर होती है। ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव की थी, ठीक है। तो जब हमने स्केलर और मैग्नेटिक पोटेंशियल्स को डिस्कस किया था। फिलहाल इसको हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन टर्म ऑफ स्केलर पोटेंशियल फाई इज गिवन एज। इसी तरह हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो जब स्केलर पोटेंशियल की बात की थी तो अब हमने एक ये वाली इक्वेशन वहाँ पे भी ड्राइव की थी। तो इसमें यहाँ से हमें ई की वैल्यू मिली थी और वो इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे। तो बेसिकली ये दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये हमने लास्ट लेक्चर्स वाले ही यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से देखें, सिंस द गेज ट्रांसफॉर्मेशन टेल्स दीज सॉल्यूशंस आर नॉट यूनिक। अब जो गेज ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो हमें ये बताती है कि ये जो दो सॉल्यूशंस है, एक मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से, ये दोनों सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशंस नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आगे मजीद देखें वो फिर इसमें या इसको बेहतरी इसमें लाने के लिए फिर क्या करते हैं, लेट अस डिफाइन अ न्यू वेक्टर पोटेंशियल। तो एक नया वेक्टर पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। वो क्या है हमारे, उसको हम ए डैश का नाम देते हैं। वेक्टर पोटेंशियल हमारे पास क्या था, ए था ना, तो हम एक नया वेक्टर पोटेंशियल जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको हम ए डैश का नाम देते हैं। सो ए डैश हमारे पास किसके बराबर होगा, वो होगा हमारे पास बराबर ए प्लस डेल साई के बराबर होगा, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया अपनी तरफ से। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 या फिर इक्वेशन नंबर 1 का नाम ये बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सो द इक्वेशन 1 विद न्यू पोटेंशियल बिकम्स। अब ये जो इक्वेशन नंबर हमारे पास जो 1 थी ये वाली, ठीक है, इस इक्वेशन में हम इस पोटेंशियल की जगह पे जो न्यू वेक्टर पोटेंशियल ए डैश था उसको हम यूज़ करें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 थी वो क्या बनेगी, बी डैश विल बी इक्वल टू डेल क्रॉस ए डैश के बराबर आ जाएगी, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में देखिए हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू पड़ी हुई है, ये देखें, ठीक है। ए डैश की वैल्यू हमारे पास है तो उसकी जगह पे हमने उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। सो डेल क्रॉस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हम जानते हैं कि किसी भी जो है वो ग्रेडियंट की अगर हम कर लेते हैं तो वो हमेशा ज़ीरो के बराबर होता है, तो वो हमने यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बी डैश किसके बराबर है, डेल क्रॉस ए के बराबर है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास जो ये जो वैल्यू थी डेल क्रॉस ए, ये किसके बराबर थी, बी के बराबर थी, है ना। तो वो हम बी के बराबर इसको पुट कर सकते हैं। तो इस डेल क्रॉस ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 5 कह देते हैं और हम कह सकते हैं हैंस इट मेक्स नो चेंज। और यहाँ से देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि बी और बी डैश दोनों क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं इन टर्म ऑफ न्यू मैग्नेटिक पोटेंशियल। सो नाउ अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 विद न्यू पोटेंशियल बिकम्स। अब इक्वेशन नंबर 2 की अगर हम बात करें, ठीक है, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी स्टार्ट में, यहाँ पे भी हम जो न्यू पोटेंशियल था उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि ए डैश को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। जब हम वहाँ पे ए डैश को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी, ई डैश इज इक्वल टू माइनस पार्शल ए डैश और पार्शल टी माइनस डेल फाई डैश, इस चीज़ के बराबर आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में देखें तो हमारे पास देखें हमारे पास वहाँ पे जो है वो किसकी वैल्यू मौजूद है, ए डैश की वैल्यू मौजूद है, तो यहाँ पे इसकी जो है वो हमने वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। अब ताकि पार्शियल ओवर पार्शियल टी को अंदर दोनों टर्म्स के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल गई है। अब आगे देखें, अब देखें यहाँ पे जो इन दोनों टर्म्स में से देखें हम किसको कॉमन ले सकते हैं, हम बिल्कुल जो है वो डेल को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वल का साइन ही है, ये माइनस का साइन है जस्ट, तो माइनस डेल कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास रह गया पार्शियल साई ओवर पार्शियल टी प्लस फाई डैश, ठीक है। अब पार्शियल ओवर पार्शियल टी ये वाली टर्म हमारे पास किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है, ठीक है। तो उसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो हमें ये वाली इक्वेशन मिली। अब ये वाला जो पार्ट है ये वाला किसके बराबर है, देखिए इक्वेशन नंबर 2 के मुताबिक हमारे पास किसके बराबर है, ये ई के बराबर है, ठीक है। इक्वेशन नंबर देखिए ये थी 2, हमारे पास ये वाला वो पार्ट है और ये किसके बराबर आ रहा है, हमारे पास ई के बराबर आ रहा है, तो उसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, ई पुट कर देंगे, ठीक है।
सो इस फैक्टर की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, ई पुट कर दिया। तो यहाँ पे भी देखिए हमें इक्वेशन नंबर 6 मिली और इसको भी हम क्या सकते हैं ऐसे, इट मेक्स नो चेंज वेयर न्यू स्केलर पोटेंशियल इज, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें पता चला कि कोई चेंज नहीं होती, न्यू स्केलर पोटेंशियल की सूरत में भी हमारे पास जो ई की वैल्यू है वो सेम ही रहती है, बराबर ही रहती है एक दूसरे के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो न्यू स्केलर पोटेंशियल था वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर था, इस चीज़ के बराबर था। यहाँ से अगर हम इसके फाई डैश की वैल्यू निकालना चाहें तो वो हम ये वाली निकाल सकते हैं, ठीक है। हैंस इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, इसको हम इक्वेशन नंबर बी का नाम देते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन ए में हमारे पास देखें, जो हमारे पास जो इक्वेशन ए निकली थी या इक्वेशन ये वाली जो इक्वेशन थी, ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास न्यू वेक्टर पोटेंशियल था ए डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास, और यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल गई है, इक्वेशन नंबर बी से हमें स्केलर पोटेंशियल की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हैंस इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी आर गेज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ई एंड बी, और इसी को इन्हीं दोनों इक्वेशंस को जो है वो हम नाम दे देते हैं गेज ट्रांसफॉर्मेशंस का, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज के लेक्चर जिसके अंदर हमने गेज ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, इसकी दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, एक कॉलम्स गेज होती है और एक लॉरेंट्ज गेज होती है, ठीक है। उन दोनों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।